स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों आज भारत ने एक बड़ा कदम लिया है ताकि चाइना को कंट्रोल में रखा जा सके और साथ ही साथ LAC पर, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर अच्छे से निगरानी हो सके। बेसिकली क्या है कि अमित शाह आज अरुणाचल प्रदेश के दौरे पर गए हैं, जहां पर उन्होंने वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम को लॉन्च किया है ताकि यहां पर जो विलेजेस हैं वो अपने आप में एक बहुत बड़ा रोल काम करेंगे, इंडियन आर्मी को सपोर्ट करेंगे। ये आप देख सकते हो, चाइना फ्यूम्स अमित शाह विजिट्स अरुणाचल प्रदेश, डब्स इट वॉयलेशन ऑफ बीजिंग्स टेरिटोरियल सॉवरेनिटी। और हमेशा की तरह ये जो विजिट है इसको खंडन किया है चाइना ने। चाइना का कहना है कि वो साउथ तिब्बत का पार्ट है, जो कि भारत हमेशा से नकारता आया है। तो इसको डिटेल से जानेंगे कि ये वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम है क्या और ये कैसे चाइना के द्वारा जो प्रोग्राम स्टार्ट किया गया है उस साइड LAC के उस तरफ तिब्बत में, उसको कैसे ये काउंटर करेगा। दोनों मॉडल्स को भी मैं आपको कंपेयर करके दिखाऊंगा कि चाइना का मॉडल क्या है, भारत का मॉडल क्या है और कैसे भारत काफी बेटर तरीके से इस मॉडल को रिप्रेजेंट कर रहा है, इंप्लीमेंट कर रहा है। काफी कुछ जानने को है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले ध्यान रखिए दोस्तों, अगर आप 2024 या फिर 2025 की UPSC की तैयारी कर रहे हैं तो आज से ही 2025 का आज से ही ये बैच स्टार्ट हो रहा है, जिसके अंदर प्रीलिम्स से लेकर इंटरव्यू तक की तो पूरी तैयारी आपको मिलेगी ये बैच लेने पर। लेकिन इसके साथ साथ अगर मान लीजिए 2025 का आपका प्रीलिम्स क्रैक होता है तो फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको मेंस रेसिडेंशियल प्रोग्राम मिलेगा, जहां पर स्टडी IQ के हेडक्वार्टर बुलाया जाएगा। यहां पर रहने की सुविधा, खाने की सुविधा, मेंस की पूरी तैयारी जो ऑफलाइन होता है वो आपको मिलेगा फ्री ऑफ कॉस्ट। तो इन सभी के लिए हमारे वेबसाइट ऐप पर जाना या फिर कमेंट सेक्शन में लिंक दिया है, वहां पर जाकर यूज करना है कोड अंकित लाइव ताकि आप इसको एनरोल करा सकें। या फिर अगर आपको ऑप्शनल की तैयारी करनी हो, EPFO का बैच लेना हो, जो भी आपको बैच चाहिए, जस्ट यूज दिस कोड अंकित लाइव ताकि आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल सके। और साथ ही साथ अगर आप MCQs अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में जितने भी MCQs हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं एग्जैक्टली हुआ क्या है। देखिए यहां पर जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है उन्होंने ये बताया कि अमित शाह का विजिट है अरुणाचल प्रदेश में 2 दिन का, 10th ऑफ अप्रैल और 11th ऑफ अप्रैल। मैं देख रहा था न्यूज में, अमित शाह आसाम पहुंच गए थे और वहां से वो अरुणाचल प्रदेश जाने वाले हैं। और अरुणाचल प्रदेश में वो जा रहे हैं, बेसिकली वहां पर एक डिस्ट्रिक्ट है एंजॉय डिस्ट्रिक्ट, और वहां पर एक विलेज है जिसका नाम है किबिथू विलेज। ये अब मैं आपको दिखाता हूं, ये अरुणाचल प्रदेश का मैप आप देख पाओगे और इसके ईस्टर्न साइड में यहां पर आप देखोगे ये है आपका किबिथू विलेज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन इसी विलेज से बताया जा रहा है कि अमित शाह लॉन्च कर रहे हैं वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम, जो कि इंडिया चाइना का जो पूरा बॉर्डर है, सिर्फ अरुणाचल प्रदेश में नहीं, यहां पर अरुणाचल प्रदेश से लेकर जो लद्दाख का जो पूरा बॉर्डर है भारत और तिब्बत के बीच में, चाइना के बीच में, उसको वहां पर जो विलेजेस हैं उसको इंप्रूव किया जाएगा। सबसे पहले मैं आपको इसकी खासियत बता देता हूं। ये जो किबिथू की मैं बात कर रहा हूं ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, देखो, इट इज वन ऑफ द रिमोटेस्ट सर्कल हेडक्वार्टर इन अरुणाचल प्रदेश। इसकी जो हाइट है इट इज अराउंड 1305 मीटर अबव सी लेवल। एंड बेसिकली अगर आप देखोगे तो LAC से मुश्किल से 10-15 किलोमीटर ही ये दूर है। और वहां पर इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि 1962 का जो इंडिया चाइना वॉर हुआ था, तो ये उनमें से वो जगह है जहां पर वॉर लड़ी गई थी। चाइनीज आर्मी वहां तक आ गई थी, ऑल्दो फिर वहां से वो विड्रॉ कर गए थे, लेकिन ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेस है और इसी की वजह से कहीं ना कहीं सिंबॉलिकली यहां पर अमित शाह जो है इसी विलेज से ये जो वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम है उसको लॉन्च करना चाहते हैं। और आज के डेट में भी अगर आप देखोगे ना तो बेसिकली क्या है कि भारत चाइना के बीच में जो बॉर्डर पर्सनल की मीटिंग होती है उनमें टोटल 5 पॉइंट्स हैं भारत और चाइना के बॉर्डर पर। तो उनमें से किबिथू जो है वो एक जगह है जहां पर जो इंडियन और चाइनीज आर्मी के बीच में जब भी बातचीत होती है, कंसल्टेशन होता है, वो वहां पर होता है। अब क्वेश्चन ये है कि ये वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम ये क्यों लॉन्च किया जा रहा है। देखो मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि चाइना का अक्सर आप न्यूज सुनते रहते होंगे कि बॉर्डर के उस पार चाइना ने यहां पर विलेजेस को बनाए हैं। तो बेसिकली क्या है कि जो चाइना है वो यहां पर शियाकांग विलेजेस का जो मॉडल है उसको इंप्लीमेंट कर चुका है। लगभग 628 मॉडल इस तरह के यहां पर चाइना ने इंप्लीमेंट किए हैं उस तरफ, और कहीं ना कहीं उसी को देखते हुए भारत ने अपनी तरफ भी ये जो वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम है उसको लॉन्च किया। मैं आपको बता दूं कि चाइना ने ये जो पूरा विलेज का प्रोग्राम स्टार्ट किया था वो बेसिकली ड्यूअल सिविलियन मिलिट्री यूज के लिए किया था, मतलब वहां पर मिलिट्री पर्सनल भी चाइना के आ सकेंगे उस विलेज में, मतलब एक नया ही विलेज बना दिया था। और क्योंकि आप भारत का समझिए, भारत तो ऑलरेडी जो
विलेज है उसी को डेवलप करेगा। लेकिन चाइना ने जो विलेज बनाया था वो पूरा न्यू विलेज था, वहां पर मिलिट्री और सिविलियन पर्सनल दोनों को वहां पर लाया जाता। 2017 में इसको लॉन्च किया गया था, 2021 में कंप्लीट हुआ था और लगभग 3,76,000 करोड़ जो है वो चाइना ने खर्च किए थे। अब क्वेश्चन ये है कि ये वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम जो कि भारत लॉन्च कर रहा है आज से, ये है क्या? देखो, भारत ने टोटल जो बॉर्डर है उसमें 19 बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट को आइडेंटिफाई किया है, जिसमें 2967 विलेजेस को जो है इस वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम में इंप्लीमेंट किया जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर लद्दाख वाला एरिया हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, उत्तराखंड हो गया, फिर सिक्किम हो गया और ये अरुणाचल प्रदेश हो गया। तो टोटल यहाँ पर बताया जा रहा है कि लगभग 2967 विलेजेस में, जो कि 19 बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट है यहाँ पर, वहाँ पर ये प्रोग्राम इंप्लीमेंट होगा। अब ये पहला फेज, आगे चलकर कई फेजेस आएंगे। पहले फेज में ये 3 साल का प्रोग्राम है, 2023-24 से लेकर 2025-26 तक 662 विलेजेस में इसको डेवलप किया जाएगा। मतलब कि यहाँ पर विलेजेस तो 3000 के आसपास हैं, लेकिन सभी को एक साथ डेवलप नहीं किया जा सकता। तो कहीं ना कहीं पहला फेज लॉन्च किया गया है, फर्स्ट फेज, जिसमें लगभग 662 विलेजेस डेवलप होंगे, जिसमें से 455 तो अकेले अरुणाचल प्रदेश में ही हैं। ये 662 में से 455 अरुणाचल प्रदेश में ही है। तो इसी की वजह से अरुणाचल प्रदेश काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब ये जो वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम है उसके अंदर क्या होगा बेसिकली, मतलब विलेजेस को क्या बनाया जाएगा। देखो, वहाँ पर हर तरह की जो फैसिलिटीज़ है, मॉडर्न फैसिलिटीज़, चाहे ऑल वेदर रोड की बात करिए, पाइप्ड वाटर कनेक्शन की बात करिए, 24/7 इलेक्ट्रिसिटी, चाहे वो सोलर से हो, विंड से हो, वो प्रोवाइड किया जाएगा। मोबाइल और इंटरनेट कनेक्टिविटी की सुविधाएं प्रोवाइड की जाएगी उस विलेजेस में जो लोग रहते हैं। हेल्थ केयर हो गया, जो लाइवलीहुड के ऑप्शंस हैं, जो काम करने के ऑप्शंस हैं, वो वहाँ पर प्रोवाइड किए जाएंगे। ओवरऑल आप यूँ समझिए कि बेसिकली क्या होता था कि इन विलेजेस से लोग जो है वो अर्बन एरियाज में जाना चाहते थे। तो एक तो मकसद ये है कि उनको वहाँ पर रोका जाए, प्लस साथ ही साथ मैं आपको ये बता दूं कि यहाँ पर जो परिवार रह रहे हैं ना, उनके बहुत से लोग ऑलरेडी अर्बन एरियाज में चले गए हैं, माइग्रेट कर चुके हैं। तो रिवर्स माइग्रेशन कराने की कोशिश है। बेसिकली मैं आपको बताता हूं, ये जैसे कि किबिथू की बात करिए, वहां पर 2000 से कम की पॉपुलेशन है और लगभग 300 के आसपास फैमिलीज आपको मिलेंगी। और ज्यादातर फैमिलीज में क्या है ना, 1 या 2 मेंबर उनके अर्बन एरियाज चले गए हैं, अर्बन सेंटर चले गए अलग अलग राज्यों में देश भर के अंदर। तो गोल यह है कि अगले 2-3 साल के अंदर उनके जो बेटा बेटी बाहर गए हैं उनको वापस वहीं पर बुलाया जाए। और ये तभी पॉसिबल होगा जब आप विलेज में इस तरह की फैसिलिटीज लेकर आओगे। तो ये यहां पर एक मेन मकसद है। फिर इसके साथ साथ स्ट्रैटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहां पर बताया जा रहा है कि क्योंकि ये बॉर्डर विलेजेस, अगर आप देखिए, अगर जितनी ज्यादा पॉपुलेशन होगी तो ये आंख का काम करेंगे। मतलब कहीं कुछ भी अगर चाइना कल के डेट में हरकत करता है तो लोग ऑटोमेटिकली इंडियन आर्मी को सूचित करेंगे, बताएंगे, तो हमें तुरंत चीजें पता चल जाएंगी। तो ये स्ट्रैटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। और ऑब्वियस सी बात है, जब ज्यादा लोग वहां पर रहेंगे, ज्यादा भारत को सपोर्ट करेंगे, तो ऑटोमेटिकली चाइना जो है वो जिस तरह की हरकत करता आ रहा है, करता था, वो यहां पर नहीं कर पाएगा। फिर इसके साथ साथ जो लाइवलीहुड प्रोग्राम्स वहां पर चलाया जाएगा वो कई तरह के, जैसे बी कीपिंग हो गया, एग्रीकल्चर यील्ड बढ़ाने की कोशिश होगी, हैंडीक्राफ्ट, लोकल प्रोडक्ट को प्रमोट करना। इसके लिए इंडियन आर्मी और जो गवर्नमेंट है वो मार्केट लिंकेज प्रोवाइड कराएगी लोगों को, ताकि वो अपने प्रोडक्ट्स को बेच सकें। इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं, ये जो किबिथू है, देखिए आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, वो लोहित रिवर पर बसा हुआ है, लोहित रिवर पास में है। तो इसकी वजह से क्या है कि वहां पर काफी अच्छा खासा पोटेंशियल है हॉर्टिकल्चर और फ्लोरिकल्चर का। हॉर्टिकल्चर, फ्लोरिकल्चर मतलब जो फ्लावर्स हैं, जो वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं, वो बड़ी मात्रा में उगाए जा सकते हैं। तो लोगों को वहां पर बेनिफिट हो सकता है। फिर इसका एक और इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, वो है हाई एंड टूरिज्म। मतलब कि आपने देखा होगा ना, भारत में तो आप देखिए, लद्दाख हो, चाहे कोई भी एरिया आप ले लो, जैसे ही भारत के लोगों को पता चलता है वहां पर सीनिक ब्यूटी है, वहां पर फैसिलिटीज अवेलेबल हैं, लोग पहुंच जाते हैं और टूरिज्म का एंजॉयमेंट करना चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं वहां पर भी टूरिज्म को बढ़ाया जाए। और इसके लिए क्या करना होगा, जो लोकल पीपल हैं वही तो एक प्रकार से टूरिस्ट गाइड का काम कर सकते हैं। वहां पर बेसिकली क्या है कि बताया जा रहा है कि जो इंडियन आर्मी है, सरकार है, वो लोकल लोगों को कुछ लोन प्रोवाइड करेगी ताकि हाई एंड टूरिज्म को प्रमोट किया जा सके। जैसे कि जो लोकल पीपल हैं वो अपने घरों को और इंप्रूव करेंगे, जो कहते हैं ना, जो होम स्टेज हो गया,
कोई अगर घूमने आ रहा है तो वहाँ पर अगर होम स्टे की फैसिलिटी प्रोवाइड की जाए, अच्छे तरह की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाए, तो टूरिज्म ऑटोमेटिकली बढ़ेगा। तो वो सारी चीज़ें भी यहाँ पर करी जाएंगी, ये एक बड़ा मकसद है। फिर इसके साथ साथ मैं आपको एक और चीज़ बता दूं कि ये तो आज से स्टार्ट होने जा रहा है वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम। वैसे इंडियन आर्मी ने लगभग 1 साल से ज़्यादा हो गया है, उन्होंने पास में ही एक और विलेज है कहो विलेज, वहां पर इसी तरह का एक्सपेरिमेंट किया था जो कि काफ़ी सक्सेसफुल बताया जा रहा है। ये आप देख सकते हो, ये किबितू है, उसी के पास में कहो विलेज है, ठीक है। तो कहो विलेज में यहाँ पर इंडियन आर्मी ने इसी तरह का प्रोग्राम लॉन्च किया था, 1 साल से ज़्यादा हो गया है और काफ़ी अच्छा रिजल्ट देखने को मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं उसी को ध्यान में रखते हुए ये जो वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम है इसको सक्सेसफुल बनाने की कोशिश की जाएगी। अब फाइनली यहां पर क्वेश्चन है कि जो एक चाइना अपना मॉडल अपना रहा है, मतलब चाइना भी अपनी तरफ विलेजेस को बना रहा है और एक तरफ भारत अब इसको इंप्रूव कर रहा है, तो कौन सा मॉडल बेटर है? इसमें कोई डाउट नहीं है दोस्तों कि भारत का मॉडल इज मच बेटर। मैं आपको इसका रीजन बताता हूं और आपको समझ में आ जाएगा। देखो, चाइना अपना शियाओकांग विलेजेस प्रोग्राम चला रहा है, राइट। चाइना का ओरिजिनल प्लान मैं आपको बताता हूं क्या था। चाइना चाहता था कि बॉर्डर एरियाज पर विलेजेस बनाए जाए, ये जो बॉर्डर एरियाज हैं वहां पर नए विलेजेस बनाए जाएं और जो उनके गरीब चाइनीज पर्सन हैं, जो हैन चाइनीज है ना, जो चाइना के एकदम इंटीरियर में रहते हैं, अंदर रहते हैं, उनको गरीब, क्योंकि अल्टीमेटली कोई अमीर पर्सन तो आएगा नहीं विलेज पे, यहां पर बॉर्डर पर रहने के लिए, तो जो गरीब चाइनीज पर्सन हैं उनको बॉर्डर पर लाया जाए और उनको वहां पर बसाने की कोशिश की जाए। ये ओरिजिनल प्लान था। लेकिन मैं आपको बता दूं, ये विलेजेस आप समझिए कहां चाइना का मेन लैंड है, एकदम अंदर है चाइना, और वहां पर लोग रहते हैं और उनको आदत नहीं है इस तरह के हार्श वेदर की। तो क्या आपको लगता है वो चाहे गरीब ही इंसान हो, अगर अल्टीमेटली यहां पर भी अगर आके उसको नहीं अच्छा लगेगा तो क्या वो रहना पसंद करेगा? नहीं रहना पसंद करेगा। तो ये जो मॉडल है ना, ये एक तरह से फेल हो गया चाइना का। और इसके साथ साथ चाइना का एक और प्लान था, क्योंकि आपको पता ही है कि जो तिब्बतियंस हैं वो चाइना को पसंद नहीं करते, चाइनीज सरकार को पसंद नहीं करते, उनको इंडिपेंडेंस चाहिए। तो चाइना का एक और प्लान था कि हैन चाइनीज जो हैं, जो उनके मेन चाइनीज पीपल हैं, उनको यहाँ पर लाया जाए और तिब्बतियंस के ऊपर भी नजर रखी जाए। लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं हो पाया और इसी की वजह से चाइनीज ने क्या किया, जो उनके कुछ लॉयलिस्ट तिब्बतियंस हैं उनको बॉर्डर एरियाज पर लाकर सेटल किया गया है, ठीक है। और अब इसके लिए भी समझिए प्रॉब्लम है चाइना के लिए, क्योंकि तिब्बतियंस हो सकता है वो कल के डेट में भारत का साथ दे दें, भले ही वो वहां पर रह रहे हों, क्योंकि तिब्बतियंस पसंद नहीं करते। तो इसकी वजह से क्या है कि चाइनीज जो हैं वो बहुत सारे सर्वेलेंस एक्टिविटीज करते रहते हैं, तिब्बतियंस के ऊपर नजर रखते रहते हैं कि कहीं वो गलत काम तो नहीं कर रहे हैं। तो इसकी वजह से आई होप कि आप समझ पा गए होंगे कि जो एक बेसिक पर्पस था ये रेसिडेंट, ये विलेजेस बनाने का चाइना का, वो कंप्लीटली यहां पर फेल हो गया है। क्योंकि आप कितना भी मॉडर्न फैसिलिटीज लगा लो, कितना भी पैसे खर्च कर दो वहां पर, अगर आपके लोग ही वहां पर नहीं रहने को आएंगे तो क्या वो सक्सेसफुल है? नहीं है। दूसरी तरफ भारत का देखो मॉडल क्या है। भारत का पीपल सेंट्रिक प्रोग्राम है। हम कोई नया विलेज नहीं ला रहे हैं। हम कोई ऐसा नहीं है कि छत्तीसगढ़ में कोई रह रहा हो, मध्य प्रदेश में रह रहा हो, दिल्ली में रह रहा हो, उनको बॉर्डर पर लाकर बोल रहे हैं भैया आप आके रहो, ठीक है, ऐसा नहीं है। ऑलरेडी जो लोग वहां पर रहते हैं उनको सपोर्ट किया जा रहा है। और जो लोकल पॉपुलेशन, ट्राइबल पॉपुलेशन है ना, जैसे कि किबिथू की बात करिए, वहां पर मेयर्स हैं, जाकिरिंग्स हैं, उनको स्टेक होल्डर बनाया जा रहा है, प्राइमरी स्टेक होल्डर, कि आपके हक में चीजें हैं, आपको हम बेटर फैसिलिटीज प्रोवाइड करेंगे। तो देखो, इंडियन आर्मी को तो इससे मदद होगी ही, ये तो एक टर्शरी बेनिफिट है। मेन हमारा मकसद क्या है भारत सरकार का, कि वहां पर लोग रह रहे हैं उनको बेटर फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाए। जिस तरह से भारत के अंदर लोगों को बेटर रोड की फैसिलिटीज मिलती है, सब कुछ होता है, तो क्यों ना वहां पर भी, जो क्योंकि अल्टीमेटली वो भी इंडियंस हैं, हम भी इंडियंस हैं, तो वो हम डायरेक्टली उनको प्रोवाइड कर रहे हैं। और इसी की वजह से ये जो मॉडल है भारत का बेस्ट मॉडल है इन कंपैरिजन टू चाइनीज मॉडल। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। जहां तक इसके सिग्निफिकेंस की बात है, देखिए ये सारी चीजें कब आई हैं। अब कुछ दिन पहले ही आपको याद होगा चाइना ने अरुणाचल प्रदेश के 11 नामों का जो है बदल के रख दिया। अब चाइना तो चाहे कुछ भी कर ले, अरुणाचल प्रदेश का बदल ले, कर्नाटक का बदल ले, महाराष्ट्र का बदल ले, बदलने से थोड़ी होता है तो ये भारत का पार्ट ही। तो भारत ने इसको कंप्लीटली रिजेक्ट कर दिया था। चाइना ने तो वैसे ये तीसरी बार किया है, 2017 में भी ऐसा ही किया था, 2021 में भी ऐसा ही किया था। तो चाइना के कर लेने से नहीं होता है। और अभी आप देखिए अमित शाह का ये जो विजिट हुआ है अरुणाचल प्रदेश ने, चाइना ने इसको हिट आउट किया और कहा है कि ये जो है टेरिटोरियल सॉवरेनिटी का वॉयलेशन है। सोचिए, मतलब हमारे देश के होम मिनिस्टर अगर वहां पर जा रहे हैं तो ये कैसे वॉयलेशन हो जाता है, ये तो चाइनीज ही बता पाएंगे। खैर जो भी है, आई होप कि इस वीडियो से आपको जो भी कुछ था समझ में आ गया होगा। और जाने से पहले एक बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता सकते हो, लद्दाख के अंदर एक विलेज है लमाइरू विलेज, ठीक है, लद्दाख में ये विलेज मिलेगा। वहां पर जो सॉइल है, बताया जाता है कि वो सॉइल बेसिकली डिपिक्ट करता है एक दूसरे एस्ट्रोनॉमिकल बॉडी
के ऊपर जो सॉइल है वहाँ से। तो क्या आप बता सकते हो किससे ये डिपेंड करता है वहाँ का जो सॉइल है? मार्स से, टाइटन से, मून से, या फिर एस्ट्रॉयड जो है उससे? इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही। वहाँ पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो MCQs हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ, वहाँ पर जाकर आप प्ले कर सकते हो। बाकी अगर आपको PDF चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने बताया था, UPSC की अगर आप तैयारी कर रहे हो, जस्ट यूज द कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट, चाहे कोई भी बैच लेना हो। एंड आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।